Assalamualaikum friends, my name is Khan Bas Bilal and welcome to my YouTube channel. In this video there will be a discussion on photoelectric effect. Thumbnail से आपको पता चल गया होगा कि it will not be a detailed discussion, but here I will try to cover the concepts through questions. So different types of problems will be discussed in this lecture and जो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पहले मैं उनको थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँगा सो दैट जो हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो स्मूथली जाए और आपको सब कुछ समझ में आ जाए. सो हियर इज द मेटल सरफेस शोन. यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट में फोटॉन्स होते हैं. फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉक करेंगे. सो दिस फिनोमेना इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये सिंपल है. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस वो है एनर्जी ऑफ फोटॉन. Energy of photon, energy of this photon. Energy of photon is given by h nu. Planck's quantum theory से is equal to hc by lambda because nu can be written as c by lambda. यहाँ पे nu क्या होता है? nu होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लैम्डा होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो आपको क्या फर्दर जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे आपको क्या दिया होता है? आपको ये लैम्डा जो है ना, लैम्डा दी होती है नैनोमीटर्स में, और जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी आपको बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दो. अगर हम ऐसा यूनिट के हिसाब से जाए यहाँ से हम एनर्जी ऑफ फोटॉन इन जूल्स निकालेंगे, बट इन द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देनी पड़ती है और वो वहाँ से आपको लैम्डा देता है. किस में? आपको लैम्डा देता है नैनोमीटर में. सो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करके रखेंगे. Energy of photon is also given by 1242 divided by lambda in nanometer electron volt. सो ये इक्वेशन आपको बहुत यूज होगी. इस इक्वेशन पे नीट 2020 में भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, उसने सीधे ये वाला दिया था 1.242 कुछ दिया था और फिर लैम्डा दी थी और एनर्जी पूछ रहा था. तो बेसिक सा क्वेश्चन था. सो इट इज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी नोइंग. उसके बाद वर्क फंक्शन का कंसेप्ट. वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है कम से कम कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को सो दैट इट कम्स आउट. सो जो ये फोटॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन को नॉक करता है उसके पास कम से कम वो वर्क फंक्शन होनी चाहिए. सो वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट. ये न्यू नॉट क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इस लाइट के पास होनी चाहिए सो दैट इट नॉक्स द इलेक्ट्रॉन आउट. सो ये सिमिलरली लैम्डा नॉट हो गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सो उसके बाद ये दो चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम एज्यूम करेंगे यहाँ से दैट दिस न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है मतलब इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है दैट इज इक्वल और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो सबसे ज़्यादा आपको यूज़ होगी किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. आइंस्टाइन ने क्या बोला? उसने बोला जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, जब फोटॉन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, जो फोटॉन की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन विल यूटिलाइज इट इन टू वेज. सो जो ये इलेक्ट्रॉन है जब ये फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा सो इसकी एनर्जी ये दो चीज़ों में यूटिलाइज करेगा. पहली चीज़ क्या करेगा? इट विल ट्राई टू सेटिस्फाई इट्स वर्क फंक्शन. पहले अपनी वर्क फंक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करेगा, मतलब इट विल ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस. सेकंड, जो एनर्जी अब वहां से बची इस फोटॉन की, ये उसको एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इसको एब्जॉर्ब करेगा इस फोटॉन को, पहले इससे बाहर आएगा, आ गया बाहर, जो फिर एनर्जी बची किसकी? फोटॉन की, वो एनर्जी डिस्पार्ट होगी एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कैन यू से दैट दिस इलस्ट्रेट्स दिस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आल्सो रिटन एज ई किसके बराबर है? एच न्यू. अभी देखा हमने फाई किसके बराबर है? एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 1/2 mv². सो ये इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम करेंगे कोशिश स्टॉपिंग पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. व्हाट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज और ये क्यों हम लिखते हैं. सो ये एक फोटो इलेक्ट्रिक apparatus है.
यहाँ पे इस प्लेट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले प्लेट को हम कहते हैं कलेक्टर। अगर कलेक्टर पहले जीरो पोटेंशियल पे है, मतलब इसका कोई पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली यहाँ से आएंगे और कलेक्टर पे चले जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से, अगर हम इसका पोटेंशियल पॉजिटिव रख देंगे, दिस पॉजिटिव पोटेंशियल विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, सो ये ज़्यादा तेज़ी से यहाँ आएंगे, isn't it? Now the third case where we will do is कि हम इस कलेक्टर को जो है नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे। इफ दिस कलेक्टर इज नाउ केप्ट एट अ नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव, सो ये नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। सो दिस पोटेंशियल हैज़ टू बी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। सो अगर हम इसका कोई नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं ये वाला जीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है। सो दिस नेगेटिव पोटेंशियल जो है इट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन्स, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम उस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट को कहते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कलेक्टर पे नहीं आएगा। मतलब ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रीच दिस कलेक्टर। सो कैन वी राइट दिस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीएस से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉपिंग। कैन वी राइट देन EVS इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल गेन इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाली चीज़ जो है, ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टाइन की है उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वी कैन राइट H इज इक्वल टू H0 प्लस EVS। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे इंटेंसिटी को समझने की, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी आपको पता है, एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी इज इक्वल टू H। अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो कितने फोटॉन्स इंसिडेंट है एक मेटल सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। और एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। सो कैन वी से दैट मोर द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, isn't it? So this intensity is directly proportional to number of photons is directly proportional to number of electrons emitted, ठीक है। सो इंटेंसिटी और एनर्जी में आपको, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन में आपको डिफरेंस समझ में आ गई। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्राफ्स। सबसे पहला ग्राफ हम देखेंगे बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी, आई। तो आपको मैंने पहले ही बोला कि जितनी इंटेंसिटी होगी उतने फोटॉन ज़्यादा आएंगे, जितने फोटॉन ज़्यादा आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे। सो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे उतनी ज़्यादा करंट होगी, उतनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी। सो देयर विल बी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी। ये पहला ग्राफ हो गया। अब दूसरा ग्राफ हम देखेंगे बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। यहाँ से न्यू एस, यहाँ से VS, यहाँ से न्यू, और ये हो गया 0, ठीक है। पहले हम इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्या कोई इक्वेशन है जो इनको रिलेट करती है। हाँ, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने लास्ट में क्या लिखी थी, H इज इक्वल टू H0 प्लस EVS, ठीक है। सो अब हमें इसके और इसके बीच में लानी है इक्वेशन। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट H माइनस H0 इज इक्वल टू EVS। सो VS को अगर हम वहाँ से अगर इसको इस साइड से लाएंगे और इसको उस साइड से, वी विल राइट EVS इज इक्वल टू H माइनस H0। एंड VS को अगर हमें यहाँ से सेपरेट निकालना पड़ेगा, वी विल राइट H/E माइनस H/E। सो दिस इक्वेशन जो है VS इज इक्वल टू H/E minus H0/E, it is straight line equation of the form y is equal to mx minus c,
isn't it? It is y is vs, m is h by e, x is mu here, and h mu naught by e, it is the intercept. So on the graph what we will write, intercept क्या है, नेगेटिव है, so हमें origin से नीचे जाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ, और स्लोप क्या है, h by e, it is positive, so it is the straight line upwards, ठीक है. So it will be the graph. Now this is tan theta is equal, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर m, और इस इक्वेशन में m क्या है, h by e, ठीक है. तो कभी कभार वो बोलते हैं कि the slope of graph between stopping potential and frequency of the light is dependent on metal nature or anything else. So it is not dependent on anything because the slope comes out to be h by e. H is Planck's constant, e is charge of electron which is also constant, so slope is constant for any metal. For any metal the slope will be this, ठीक है. ये हो गया दूसरा ग्राफ. और इस ग्राफ में अगर आप थोड़ा इसको और एनालाइज करने की कोशिश करें, जो ये वाला पार्ट होगा ये होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो ये वाला पार्ट होगा इसका वी एस एक्सिस पे, इट विल बी एच न्यू नॉट बाई ई. इंपॉर्टेंट है. सो ये थर्ड ग्राफ है, यहाँ से करंट, यहाँ से एनोड पोटेंशियल, और पहले वाले ग्राफ में हम इंटेंसिटी को रखते हैं कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी को रखते हैं वेरिएबल, ठीक है. तो अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे फॉर डिफरेंट रेडिएशंस, अगर फॉर एग्जांपल देयर आर 3 रेडिएशंस A, B and C, for which the intensity is constant but this frequency is variable. If frequency is variable, therefore the stopping potential जो होगा, stopping potential variable आएगा. So अगर if this is the graph for A radiation, this will be it as stopping potential and this will be the saturation current. Now B radiation के लिए for example ये वाला है, this one. For this the saturation current will be same that of A, and for C also the saturation current will be same because intensity is constant. Intensity constant है मतलब current constant होगी, but frequency is variable, therefore stopping potential will be variable. VSA, VSB, VSC, ये B radiation है, ये C radiation है. Now we know that this VS हमने लिखा था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, VS is equal to h mu minus h mu naught divided by E लिखा था. therefore ये कांस्टेंट होता है, therefore this stopping potential is directly proportional to the frequency of the incident radiation. Therefore can we write the now it is given that VSC is greater than VSB is greater than VSA. Therefore frequency mu of C should be greater than mu of B should be greater than mu of A. Therefore frequency जो होगी, frequency C की ज़्यादा होगी, C की frequency ज़्यादा B से, B की ज़्यादा A से, because stopping potential is directly proportional to the frequency of the light. अब दूसरा वाला पार्ट जो इसी का है, same type of graph that is between current and anode potential. current and anode potential के बीच में एक और ग्राफ, but here I is variable and nu is constant. Frequency constant है and same, let us suppose 3 radiations, radiation A, radiation B, radiation C. Now since frequency is constant, therefore the stopping potential will be constant, Vs constant होगा, और तीनों ग्राफ जो है यहीं से स्टार्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ग्राफ 3 है. मैंने करंट क्यों, सैचुरेशन करंट क्यों इनकी डिफरेंट रखी, क्योंकि इंटेंसिटी वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. नाउ द करंट फॉर सी ग्राफ इज मोर देन दैट ऑफ बी देन दैट ऑफ ए, देयरफॉर वी कैन राइट दैट आई सी इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई ए. सो ये दो टाइप के ग्राफ्स हैं, ये दो टाइप के ग्राफ. इससे पहले हमने देखा था बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दैट फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एंड उससे पहले हमने करंट और इंटेंसिटी के बीच में देखा था. सो ये 4 टाइप के ग्राफ्स हैं, इन्हीं में क्वेश्चन पूछते हैं. एंड जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी आइंस्टाइन की, उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द प्रॉब्लम्स.
सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। सो ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अबाउट 14 क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हुए हैं। सो इसमें सारे कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो ये बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए। जितना मैंने खुद से देखा बहुत ही फ्रूटफुल हो सकते हैं, बहुत ही हाई यील्डिंग हो सकते हैं आपके लिए। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू। मोमेंटम मांग रहा है और एनर्जी दे रहा है। सो एनर्जी दे रहा है एच न्यू एंड मोमेंटम पूछ रहा है। सो मोमेंटम को ढूंढने के लिए हमको पता है मोमेंटम इज गिवन बाय डी ब्रोगलीज इक्वेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। सो अगर हमें लैम्डा कहीं से मिल जाए तो हमें मोमेंटम पता चल जाएगा। यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं फोटोन की न्यू। सो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो रिटन एज सी बाई लैम्डा, ठीक है। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू सी बाई न्यू। सो इस लैम्डा का वैल्यू सी इज इक्वल टू सी बाई न्यू हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयर वी विल राइट एच बाई लैम्डा के बदले सी बाई न्यू। सी बाई न्यू वो हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। सो इट इज़ द एच न्यू बाई सी, सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक emitter, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लिबरेटेड। जस्ट लिबरेटेड मतलब 300 नैनोमीटर की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। फॉर अनदर emitter लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट फॉर लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो सेकंड वाला emitter है उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन। सो हम पहला वाला जो emitter है उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर एंड सेकंड वाले के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। सो फाई 1 इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा नॉट 1 एंड फाई 2 इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा नॉट 2। देयरफॉर डिवाइडिंग फाई 1 एंड बाई फाई 2 वी विल गेट एस सी बाई लैम्डा नॉट 1 डिवाइडेड बाई एस सी बाई लैम्डा नॉट 2, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट 2 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट 1 इज इक्वल टू 600 बाई 300। वो आएगा बराबर 2 डिवाइडेड बाई 1। सो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन है? बी पार्ट, ठीक। सो लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल इज गिवन फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज शोन इन द फिगर। देन हमें बोल रहा है, हमें ये ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल। इंटेंसिटी सेम है क्योंकि करंट सेम है। इससे पहले हमने देखा था जब हमने वो ग्राफ हमने डिस्कस कर चुके हैं हम इससे पहले ही। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एनोड पोटेंशियल फॉर 3 फ्रीक्वेंसीज। सो एनोड पोटेंशियल के लिए हमने देखा था एनोड पोटेंशियल वी हैड डिस्कस्ड इट कि जो एनोड पोटेंशियल होता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है EVS इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनोड पोटेंशियल। और एनोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमें पहले बोला था नेगेटिव होता है। सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, देयरफॉर F3 शुड बी ग्रेटर देन F2 शुड बी ग्रेटर देन F1, देयरफॉर इसको B वाला पार्ट आएगा, वेयर F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। सो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट वेयर म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंस्टेंट ऑन ए मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन emitted is V1. When the frequency of incident radiation is increases to 5 mu naught, the maximum velocity of electrons emitted from the same metal is mu V2, the ratio of V1 to V2. So ये क्या बोल रहा है हमको? He is saying that फर्स्ट ये बोलता है म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले वाले पार्ट में ए पार्ट में ये दे रहा है 2 म्यू नॉट। 2 म्यू नॉट जब भी दे रहा है ये बोल रहा है वेलोसिटी इज V1, मतलब H म्यू नॉट ट्वाइस इज इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस 1/2 m V1 स्क्वायर लिख सकते हैं पहले वाले पार्ट के लिए, है ना। और दूसरे वाले पार्ट में ये दे रहा है 5 म्यू नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 5 म्यू नॉट और इसको वेलोसिटी निकल रही है V2। सो वी कैन राइट 5H म्यू नॉट इज इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस 1/2 m V2 स्क्वायर, ठीक है, इजंट इट। सो ये जो पहली वाली इक्वेशन बनी और दूसरी वाली इक्वेशन बनी हमें यहाँ से, ठीक है।
तो पहली वाली इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से 2 h म्यू नॉट है, यहाँ से 1 h म्यू नॉट है, वी कैन राइट ये अगर हम इस साइड से ट्रांसफ़र करेंगे ये नेगेटिव बन जाएगा, वहाँ पे हमें बच जाएगा h म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर, और यहाँ से हमको बच जाएगा 4, ये यहाँ से नेगेटिव बनेगा 4 h म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर। ठीक है, सो इसको 3 इक्वेशन बोलेंगे, इसको हम 4 इक्वेशन बोलेंगे। हमें क्या चाहिए v1/v2, अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 3/4 वी विल गेट h म्यू नॉट, एक मिनट, वी विल गेट h म्यू नॉट divided by 4h म्यू नॉट is equal to 1/2 mv1 स्क्वायर डिवाइडेड by 1/2 mv2 स्क्वायर। ठीक है, सो h म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे हमको बच जाएगा 1/2 एंड 1/2 m भी कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 1/4 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे we can write it as v1/v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। जब ये स्क्वायर इस साइड से चला जाएगा ये अंडर रूट बन जाएगा, वी विल गेट 1/2 v1/v2 इज इक्वल टू 1/4 अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। देयरफॉर v1/v2 इज इक्वल टू 1/2, v1/v2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ए पार्ट ही 1/2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए आपको इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस में रिलेशन पता होनी चाहिए, और वो हम उसको समझने के लिए लेट अस टेक ए पॉइंट सोर्स हियर। ये एक पॉइंट सोर्स है, फॉर एग्जांपल ओ, ये फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट कर रहा है पर सेकंड, n नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट कर रहा है पर सेकंड, और यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे हम ऑफ, इसके इर्द गिर्द ऑफ रेडियस r क्या है। सो एट ईच पॉइंट ऑन दिस सर्कल व्हाट विल बी द इंटेंसिटी। अगर हम देखेंगे इंटेंसिटी मतलब इस सर्कल पे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड बाय पर यूनिट एरिया। हमने पहले ही बोला था ना, इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, that will be I is equal to number of photons per unit area कितने हैं टोटल, n डिवाइडेड बाई a, इसका एरिया कितना है 4πr स्क्वायर, n कांस्टेंट है और 4π भी कांस्टेंट है, therefore we can write this I is inversely proportional to r square for point source। Now let us come on to the question। क्वेश्चन बोल रहा है ए मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d। सो पहले ये d r देखेंगे हम, फॉर एग्जांपल फ्रॉम मेटल सरफेस फोटॉन्स आर इजेक्टेड एट द रेट n, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ पे जो सरफेस है इट इज़ रिसीविंग मतलब फोटॉन्स एट द रेट n, आया समझ, विथ अ काइनेटिक एनर्जी E इफ द सोर्स इज ब्रॉट एट डिस्टेंस d/2। अगर हम इसको d/2 मतलब अगर हम एक सर्कल ऐसा काटेंगे जिसकी रेडियस है r/2, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, कितने फोटॉन्स ये रिसीव करेगा, तब। सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, हमको पता है, देयरफॉर I1/I2 हम लिख सकते हैं r2/स्क्वायर डिवाइड बाई r1/स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। देयरफॉर I1/I2 व्हाट इज द r2 इज इक्वल टू d/2, सो d²/4 एंड व्हाट इज r1 इज d, सो देयरफॉर वी कैन राइट I1/I2 is equal to 1/4, therefore I2 is 4 times I1, क्या है 4 times इंटेंसिटी इंक्रीज हुई। वन मोर थिंग, तो व्हाट विल द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बिकम 4n। तो 4n दो ऑप्शंस में है, मगर ये हमको बोलता है काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, सिंस द सोर्स इज सेम, सोर्स जब हमने सेम रखा सो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी जब सेम होगी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, है ना, और नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। देयरफॉर हियर ओनली द इंटेंसिटी गेट्स चेंज्ड, न कि फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर एनर्जी विल रिमेन सेम एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बिकम 4n, सी पार्ट। नाउ
So let's move to the question number 6. Maximum velocity of photoelectrons emitted by a metal is 1.2 into 10 to the power 6 meter per second, assuming that the specific charge of electron to be 1.8 into 10 to the power 11 coulomb per kg. The value of stopping potential in volt will be. तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिस्कस किया था, दैट EVS इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो इसको अगर हम थोड़ा एलाबरेट करेंगे, EVS इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. ठीक है. हमें क्या निकालना है? VS. सो VS इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर बाई E. तो अब हमें M चाहिए और E चाहिए और V चाहिए. सो हमें पहले ही दिया हुआ है, इसने हमें वेलोसिटी दी हुई है. वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 to the power 6, 1.2 इंटू 10 to the power 6, एंड इसने E/m हमको दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 to the power 11. सो सब्स्टिट्यूट अगर हम इसमें करेंगे, वी विल राइट VS इज इक्वल टू 1/2 इंटू V स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई E/m के बदले हम लिखेंगे 1.8 इंटू 10 to the power 11. ठीक है. अपॉन सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 1/2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 हो गया 1.44 इंटू 10 to the power 12 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10 to the power 11. सो ऊपर से 12 नीचे से 11, वी कैन राइट 1/2 इंटू 1.44 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10. ऊपर से एक ही 10 बचेगा. अब इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाई 1.8. सो ये आएगा 7.2 बाई 1.8. सो इट विल बी ऑलमोस्ट 4 के बराबर आएगा, है ना. इक्वल टू 4. सो इसको 4 क्वेश्चन नंबर 6 को C पार्ट है, 4 ऑप्शन. So let us move to the question number 7. A metal surface is illuminated with radiation of wavelength lambda. The stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V/4. The threshold wavelength for the metal surface is. So ये हमको बोल रहा है, देखो हमें पता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से कि SC/λ इज इक्वल टू SC/λ0 प्लस EVS. VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, λ0 इज द थ्रेशोल्ड ऑफ वेवलेंथ. सो पहले वाली कंडीशन में इसने दिया है SC/λ इज इक्वल टू SC/λ0 प्लस EV. लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड V इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. और दूसरे पार्ट में इसने 2x λ की वेवलेंथ से इसको इल्यूमिनेट किया है, एंड देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल कम्स आउट टू बी V/4. सो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द λ0. सो लेट अस सॉल्व इट. ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई. सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, अगर हम फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये माइनस सेकंड से फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा. सो SC/λ से SC/2λ अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देयर विल बी SC/2λ बचेगा, और ये सीधे कटेगा, और EV माइनस EV/4 3/4 EV बचेगा वहाँ से. ठीक है. सो हमें क्या पता करना है? λ0. सो हम लैम्डा को प्रिजर्व करेंगे, देयरफॉर EV का वैल्यू किसके बराबर आएगा? EV विल बी इक्वल टू SC/2λ इंटू 4/3. ये 4/3 यहाँ से आ गया. सो EV इज इक्वल टू 4/6 SC/λ आ गया. EV का वैल्यू हमें. नाउ दिस द वैल्यू ऑफ दिस EV, इफ वी सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, वी विल गेट HC/λ इज इक्वल टू HC/λ0 प्लस EV के बदले क्या हम लिखेंगे? 4/6 HC/λ. सो इसको हम इस साइड से लाएंगे, वी विल गेट SC/λ इंटू 1 माइनस 4/6 इज इक्वल टू SC/λ0. SC कटेगा, सो 1/λ इंटू 6 माइनस 4 2/6 इज इक्वल टू 1/λ. सो 1/λ. ठीक है. सो इट विल बी लाइक 1/3λ is equal to 1/λ0 implies λ0 is equal to 3λ. λ0 is equal to 3λ. सो कौन सा ऑप्शन है इस पे? 3λ, 7th B पार्ट. Question number 8.
light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal of work function 2.28. the de Broglie wavelength हो ये matter waves का question है. इसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे दैट विल बी ऑन द मैटर वेव्स, दैट द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. सो ये वाला क्वेश्चन है वहाँ पे करेंगे. When the energy of incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of electrons emitted from metal surface increases from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. The work function of metal is. So ये बोलता है हमको जब हमने इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इंक्रीज की by 20%, the energy of the electrons emitted electrons increased from 0.5 to 0.8. मतलब for example in the first case E is the energy of photon. It is equal to 5 plus kinetic energy. So in the second part what we did, it was increased this energy of this electron, it was increased by 20%. It means 1.2 E is equal to work function तो सेम ही रहेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी इन दिस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एंड काइनेटिक एनर्जी सेकंड. सो इसने दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड काइनेटिक एनर्जी सेकंड इज इक्वल टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देयरफॉर ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन. सेम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि फर्स्ट स्मॉलर है सेकंड से. यहाँ पे 1.2 ई है, यहाँ पे ई है. सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट from second, we will get 1.2 E minus E is equal to 5 plus kinetic energy second minus 5 minus kinetic energy first. So 0.2 E is equal to 5 कटेगा. काइनेटिक एनर्जी सेकंड कितनी है 0.8, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितनी है 0.5. सो वी विल राइट 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एनर्जी कितनी है 0.2 E कितनी है 0.3 EV. therefore E is equal to 0.3 by 0.2 EV is equal to 1.5 electron volt. so energy कितनी थी 1.3 electron volt. substituting the value of energy E in equation 1, we will get E के बदले क्या हम लिखेंगे अब 1.5 EV is equal to 5 हमको निकालना है प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है पहले वाले पार्ट में 0.5. therefore 5 will be equal to 1.5 minus 0.5 is equal to 1 electron volt. so कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है 1 electron volt बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 9 की. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो एट 200 वाट sodium street lamp emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer. Assuming it to be 25% efficient in converting electric energy to light, the number of photons of yellow light it emits per second is. So क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 200 वाट सोडियम लैंप, वाट इसने दिया है इसका यूनिट, इसका मतलब इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पावर. सो पावर इज इक्वल टू 200 वाट, मतलब 200 जूल्स ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है पर सेकंड. कितना कर रहा है पर सेकंड. और वेव लेंथ ऑफ लाइट इसने क्या दी है 0.6 माइक्रोमीटर. लैम्डा इज इक्वल टू 0.6 माइक्रोमीटर. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, इट इज़ 25% एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट. मतलब जितनी ये एनर्जी इमिट कर रहा है इसका 25% विल बी इमिटेड एज लाइट. सो 200 का 25% हो गया 50 जूल. देयरफॉर 50 जूल्स विल बी इमिटेड एज लाइट पर सेकंड. नाउ ये बोल रहा है हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ये कितना इमिट करता है. सो दिस 50 जूल्स ऑफ एनर्जी इट विल बी emitted in the form of photons. For example, n number of photons it emits per second with wavelength 0.6 micrometer जो दी हुई है. Therefore, can we write n into energy of one photon is equal to 50. ठीक है. सो n into energy of photon कितनी हुई SC by 0.6 micrometer into 50 joules is equal to 50 joules. n is equal to hc, h का होता है 6.64 into 10 raised power minus 30
4, सी हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू व्हाट इज माइक्रोमीटर, क्या कितना हो गया 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 50 इंटू इज इक्वल टू 50 जूल इम्प्लाइज। सो 6.64 इंटू 3, एच सी का आप याद रखना राउंड ऑफ करके, इसको एच सी का वैल्यू होता है 20 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 50। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 50 इंटू 0.6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻26। सो ये जब -26 जब ऊपर चढ़ेगा इट विल फॉर्म +26 और यहाँ से -6 इसका खुद का है ऊपर से, सो इट विल बिकम 10⁻20 और यहाँ से 0 0 कट होगा, 2 1 जार 2 2.5 जार। सो द रिजल्टेंट विल बी 2.5 इंटू 0.6 इंटू 10⁻20 that will be equal to 1.5 into 10⁻20। सो ये अच्छा क्वेश्चन था, बोल रहा था पहले 20 वाट इसका पावर है, 25% इट इज एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग इनटू टू लाइट, इट मीन्स दैट 50 joules of energy from this 200 joule will be in the form of light, and it was asking us what will be the number of photons emitted per second. So we wrote that n into E, n is the number of photons per second, into energy of one photon will be equal to 50, n is equal to hc by lambda is equal to 50, n into h इंटू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू 50। तो वहाँ पे जाके हमको आंसर आया 1.5 इंटू 10⁻20। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिकी क्वेश्चन है। गिवन दैट अ फोटॉन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 10,000 एंगस्ट्रॉम हैज एनर्जी 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हेन द लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 and wavelength 5000 falls on a photocell, the saturation current and stopping potential is 0.4 and 1.3 रेस्पेक्टिवली। तो वर्क फंक्शन कितनी है? सो हमें सिर्फ दूसरे पार्ट पे इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने वेवलेंथ भी वहीं से दी है और इसने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वहीं से दिया, हमें सिर्फ वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो इसने क्या दिया है? इसने दिया है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट, इसने दिया है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, वेवलेंथ इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट। ठीक है, हमें बोल रहा है व्हाट इज फाई। सो हमने पहले ही एक इक्वेशन पढ़ी थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी आल्सो रिटन एज 1242 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। अब सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, बट हियर द वेवलेंथ इज गिवन इन 500 एंगस्ट्रॉम। सो कैन वी राइट 5000 into 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 500 into 10⁻−9 इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। सो हमने इसको पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, नाउ वी कैन यूज इट इन दिस इक्वेशन। देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी 1242 डिवाइडेड बाई 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 500 यहाँ पे 1 जार 2 जार 2.4, सो इट विल बी ऑलमोस्ट 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ हमें क्या निकालना है? 5। वी नो दैट E इज इक्वल टू 5 प्लस EVS। E कितना है? 2.4 इज इक्वल टू 5 पता नहीं है, प्लस EVS हो गया E इंटू 1.36 इम्प्लाइज 2.4 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 5 विल बी इक्वल टू 1 2.4 minus 1.36 it will be equal to 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 5 इज इक्वल टू 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर हम इसकी ऑप्शंस में देखेंगे, इसकी ऑप्शंस में 1.10 इज द नियरेस्ट टू इट, 1.36 1.04 से दूर है, 2.47 भी दूर है, 0.43 भी दूर है, देयरफॉर बी पार्ट विल बी इट्स आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन नीट 2020 और ये बहुत स्टूडेंट्स का गलत हो गया था। मेरा भी जब मैंने पहली पेपर अटैम्प्ट किया था मैंने ये गलत कर दिया था, बट जब मैं OMR को फिल करने के लिए मैंने इस पर एक और बार थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तब जाके मुझे इसका जो है सही आंसर आया। So question is light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? तो ये बोल रहा है हमको, सब पहले इसने क्या किया है, first what he has done, जो इसने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी है दैट इज़ 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पहले वाले पार्ट में। इन द सेकंड पार्ट जो उसने फ्रीक्वेंसी की है दैट इज़ हाफ ऑफ μ1, मतलब half of 1.5 mu naught is equal to 0.75 mu naught एंड इंटेंसिटी इसने डबल की है। इसने बोला है करंट को क्या होगा, करंट डबल होगी, करंट 4 टाइम्स होगी, करंट 0 आएगी, करंट को क्या होगा। सो देखो पहली बार इसने किया है काम, पहली बार the incident frequency is 1.5 times mu naught, मतलब it is greater than the threshold frequency, but in the second part the frequency of incident radiation is 0.7 times mu naught, मतलब it is less than the threshold frequency. When the incident frequency is less than the threshold frequency, photoelectric effect will not take place, therefore the current will be 0. so इसको C पार्ट आएगा। सो ऐसे ये बहुत मतलब ना अनजाने में गलत हो गया था बहुत सारों को। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये लास्ट के ग्राफ जो हमने इससे पहले डिस्कस किए थे ये उन्हीं पे हैं। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल फॉर एनोड पोटेंशियल हो गया कलेक्टर पोटेंशियल फॉर ए सेंसिटिव सरफेस for 3 different radiations. Let IA, IB and IC be the intensities and FA, FB, FC be the frequency for the curves A, B and C respectively. हमको बोलना है इन ऑप्शन में से करेक्ट कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे जो A और B हैं, A और B के लिए एनोड स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब FA शुड बी इक्वल टू FB, ये पहली कंडीशन है। जो दूसरी कंडीशन है जो B और C हैं, B और C में करंट सेम है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, देयरफॉर जो करंट सेम मतलब इंटेंसिटी सेम, IB शुड बी इक्वल टू IC। सो ये दो कंडीशंस हैं। अब हम देखेंगे इन ऑप्शंस में क्या ये सेटिस्फाई करती है, मतलब FA इज इक्वल टू FB एंड IB इज इक्वल टू IC। पहला ऑप्शन है FA इज इक्वल टू FB, I इज इक्वल टू IC, IA इज नॉट इक्वल टू IC, सो गलत है। FA इज इक्वल टू FC, FA इज नॉट इक्वल टू FC बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट। FA इज इक्वल टू FB एंड IA इज इक्वल टू IB, ये भी गलत है क्योंकि I और IB की इंटेंसिटी डिफरेंट है तब जाके करंट डिफरेंट आएगी। एंड FA इज इक्वल टू FB एंड IB इज इक्वल टू IC, FA इज इक्वल टू FB सेम एनोड पोटेंशियल एंड IB इज इक्वल टू IC सेम करंट, देयरफॉर D पार्ट विल बी इट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द गैप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, सो इट इज़ द सेम ग्राफ जो हमने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में। what was that what is Einstein's photoelectric equation? That is E is equal to h mu naught plus kinetic energy. so अगर अब हमको काइनेटिक एनर्जी और इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ चाहिए, इस एनर्जी के बीच में ग्राफ चाहिए, दैट इज h mu is equal to h mu naught plus kinetic energy. so can we write kinetic energy is equal to h mu minus h mu naught, ठीक है। ये तो चेंजिंग है व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इट विल बी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx माइनस c। y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इंटरसेप्ट बिलो ऑरिजिन। सो इस टाइप का ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में। सो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन नहीं, इंटरसेप्ट पॉजिटिव इस वाले में ये भी नहीं आएगा और इसमें इंटरसेप्ट 0 ये भी नहीं आएगा, बट ये वाला आएगा। वाई अगर आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आता है। सो डी पार्ट विल बी इट्स ऑप्शन। सो दिस वाज द क्वेश्चन सेट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप इसको रिवाइज करोगे, इन क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, आपके जितने भी इक्वेशन जितने भी कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछे जाते हैं वो आपके रिवाइज होंगे और आप कम टाइम में जो है इसका रिविजन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप दूसरे जो भी आपका ये ईजी वाला मॉडर्न फिजिक्स
कंसिडर टू बी ईजी पार्ट। सो आप जहाँ भी आपकी वीकनेस है बाकी सारे पार्ट में फिजिक्स में आप उसमें एफर्ट डाल सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हुआ है और आपके फ्रेंड्स के लिए भी हो सकता है तो डू शेयर द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।